Assalamualaikum class 7. I hope you are fine. After first and second assessment, we are starting our second term. Subject Geography class 7, lecture 1, chapter 4, atmospheric temperature. जो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में से वो है हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. एज यू नो स्टूडेंट्स के अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो ऊपर वाली सतह है, वो उसका जो वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसी नहीं है. कहीं पे वाटर है और कहीं पे ड्राई लैंड है. तो आप कहीं पे वाटर है, कहीं पे ड्राई लैंड है. वाटर पानी, क्योंकि हम हीटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो पानी को हॉट गर्म होने में टाइम लेता है. और इसी तरह अगर उसको ठंडा करना हो तो वो ठंडा अपने आप को कोल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. लेकिन अगर हम ड्राई लैंड को देखें तो वो रैपिडली हॉट हो जाता है और रैपिडली वो कोल्ड हो जाता है. वो बहुत जल्द गर्म और ठंडे ज़मीन हो जाती है. डैट्स वाई कॉन्टिनेंट्स, बर आज़म जो हैं, बर आज़म जो खुश्की के इलाके हैं, जो खुश्की के किते हैं, हिस्से हैं, वो बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्द सर्द हो जाते हैं. गर्मियों में वो हॉट रहते हैं कॉन्टिनेंट्स, बर आज़म, और विंटर सर्दियों में वो सर्द रहते हैं. Okay class, now I explain heating of the earth and atmosphere with the help of diagram. मैं आपको डायग्राम की मदद से क्लास हीटिंग प्रोसेस समझाती हूँ कि किस तरह से ज़मीन अपनी हीट से एटमॉस्फेयर को गर्म करती है. सन रेज, जो सूरज की शुआएँ हैं क्लास, सूरज की शुआएँ एटमॉस्फेयर, दीज आर एटमॉस्फेयर क्लास, दीज आर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सन रेज ज़मीन तक पहुंचती हैं विदाउट हीटिंग दीज लेयर. एटमॉस्फेयर को गर्म किए बग़ैर वो अर्थ सरफेस पे ज़मीन की सतह पर पहुंच जाती हैं. फिर ज़मीन की सतह से वो जो ज़मीन की सतह अपने से जो हीट निकालती है, रिलीज़ करती है, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करती है और एटमॉस्फेयर को हीट देती है, हॉट करती है. डैट्स वाई, इस वजह से एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट. सन रेज रीच टू अर्थ सरफेस, जो सूरज की शुआएँ हैं वो ज़मीन की सतह तक पहुंचती हैं विदाउट हीटिंग द एटमॉस्फेयर, बग़ैर एटमॉस्फेयर को गर्म किए. और फिर अर्थ सरफेस से वो जो रेज़ हैं, वो जो हीटनेस है, वो अपवर्ड मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ क्लास मूव करती है. डैट्स वाई एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, जो एटमॉस्फेयर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जो सन रेज़ की जो हीटनेस है वो डायरेक्ट जाके लोअर पार्ट को टच करती है. डैट्स वाई एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट. आई होप क्लास आपको इस डायग्राम से हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर समझ आया होगा. आई होप आपको क्लास ये डायग्राम समझ आई होगी. अर्थ गेट हीट्स, अर्थ जो सन से, सूरज से जो शुआएँ उसको रिसीव करता है वो डे टाइम में, क्योंकि ओबियसली सूरज दिन के टाइम में निकलता है तो अर्थ की सरफेस जो अर्थ रेज़ रिसीव करती है वो डे टाइम में है. लेकिन जो अर्थ की सरफेस पे वो हीटनेस एब्जॉर्ब हो जाती है वो रिलीज़ किस टाइम पे होती है क्लास? नाइट टाइम पे. वो रिलीज़ कब होती है? नाइट टाइम में. ओके. एटमॉस्फेयर रिलीज़ हीट स्लोली एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस. एटमॉस्फेयर आहिस्ता से स्लोली उसका जो हीटिंग प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का वो बहुत स्लो है. एज यू नो स्टूडेंट्स कि लाइट कलर की जो सरफेस होती है वो हीटनेस को, वो कम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. लाइट कलर की जो सरफेसेस होती हैं क्लास वो अपने अंदर हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर. ओके क्लास, डार्क कलर जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं. और लास्ट पे जो अर्थ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, फाइनली वो उसको उस हीट को ट्रांसफ़र करना होता है एटमॉस्फेयर में. डैट्स वाई एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट. ओके क्लास, आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड आपने किया होगा अच्छे से. इसको लर्न करें, इसको राइट डाउन करें और इसके बारे में जो है क्लास
चैप्टर नंबर आप 4 को क्लास ओपन करेंगे और उसमें ये आपको टॉपिक मिलेगा, उसको रीड करें अच्छे से, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करें, याद करके लिखें, जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं उसकी करेक्शन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।